नमस्कार। ज्योतिष और जीवन चक्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय माता दी, जय मां शीतला देवी। गुरुदेव से आज्ञा पाकर आज आप लोगों के बीच में भगवती लक्ष्मी की कृपा हमारे घर परिवार पर कैसे हो, महारानी को कैसे प्रसन्न करें। आप सभी विदित है कि महालक्ष्मी, महाकाली, माँ सरस्वती, ये त्रिगुण त्रिदेवियाँ जो हैं, त्रिगुणात्मक जो शक्तियाँ हैं, वो त्रिदेवियों की अर्धांगिनी हैं, पत्नी हैं। और इन त्रिदेवों की कृपा नहीं हो तब तक भगवती की पूर्ण कृपा अपने ऊपर नहीं हो सकती। हमें पूर्ण कृपा त्रिदेवियों की चाहिए तो पहले त्रिदेवों को प्रसन्न करना पड़ेगा या उनका जप तप करना पड़ेगा, फिर जाकर के उनकी पत्नी की आराधना करेंगे, तब वो पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी, हमें उसका लाभ अवश्य मिलेगा। एक सीधी सी बात है, उनके पतिदेव की जहाँ पूजन अर्चन या उनके पतिदेव की जहाँ महिमा गाई जाएगी तो पत्नी स्वतः ही प्रसन्न होकर के कृपा कर देगी, स्वतः ही वो वहाँ पधार जाएगी। कोई बड़ा जतन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आज आप लोगों के बीच में मैं एक सरल सा, बहुत छोटा, एक ऐसा मार्ग, ऐसा एक रास्ता आप लोगों के बीच में निवेदन करने जा रहा हूँ, जिसको अपनाकर व्यक्ति भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकता है। लक्ष्मी आती तो बहुत है, बहुत से लोग ये कहते हैं लक्ष्मी आती तो बहुत है, परंतु रुकती नहीं, ठहरती नहीं। स्थायी निवास माँ का हमारे घर में नहीं है। उसके लिए आपको गणपति जी की पूजा अपने घर में या गणपति जी को दीपक और भोग अवश्य लगाना चाहिए। बुधवार के दिन भोग लगाइए, जो भी हो, लड्डू वगैरह, और प्रतिदिन सुबह शाम गणपति भगवान को दीपक अर्पण करिए, धूप दीप करिए और उनको स्नान उनको स्नान करा करके शुद्ध वस्त्र धारण कर उनकी पूजन अर्चन यथाशक्ति करिए और भगवान गणपति के किसी स्तोत्र का या मंत्र का पाठ करिए। ऐसा संभव नहीं हो सकता है या आप नहीं जानते उस विषय को, तो आप ओम गं गणपति नमः इस मंत्र का एक माला या 21 बार या 51 बार, यूँ तो एक माला तो करनी ही चाहिए, बहुत छोटा मंत्र है, एक माला तो कर ही देनी चाहिए, बहुत शुभ है। फिर भी अगर समय की उपलब्धता नहीं है तो आप 11 बार या 21 बार भी इसका पठन कर सकते हैं। ये अवश्य करें, अपनी दैनिक पूजा में, दैनिक जो कर्म है पूजा का, उसमें ही जोड़ लें। आइए आज अपने लोगों के बीच में निवेदन करने जा रहा हूँ लक्ष्मी चालीसा। भगवती महालक्ष्मी की प्रताप प्राप्त करने के लिए जो प्रथम सीढ़ी है वो है चालीसा। और चालीसा में क्या होता है आप जो जानते हैं कि चालीसा में जिस देवता की चालीसा है उस देवता का, उसका भाव, भक्त का जो भाव है, उस चालीसा के माध्यम से प्रभु की महिमा, चालीसा में क्या होती है, महिमा होती है, उनकी गुणगान होते हैं, अच्छाइयों के, है ना। तो उन गुणगान को करने से वो देवता प्रसन्न होता है, जिससे संबंधित चालीसा है। चालीसा को सिद्ध करने का 40 दिन का जो विधान है अलग अलग मैंने बता रखा है, लेकिन किसी भी चालीसा को किस प्रकार से अपन सिद्ध कर सकते हैं, उनका पठन किस प्रकार से किया जाना चाहिए जागृत करने के लिए, वो मैं आपको अलग से सभी चालीसाओं का बीच का एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज आप लोगों के बीच में लक्ष्मी चालीसा जो है उसके विषय में निवेदन करने जा रहा हूँ। लक्ष्मी चालीसा जो है उसको किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से प्रारंभ करके आप प्रतिदिन कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रत्येक शुक्रवार को आप 21 पाठ करें। प्रत्येक शुक्रवार को आपको क्या करना है, 21 पाठ करने हैं। कैसे करने, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को प्रारंभ करना है।
मैं क्रम आपको निवेदन कर दूं। सबसे पहले धूप दीप नैवेद्य जो भी आप अपने घर की दैनिक पूजा नित्य पूजा करते हैं उस नित्य पूजा को कर देना है। इसके बाद में आपको आसन बिछाना है। आसन लाल रंग का हो, ऊन का हो, या आप आसन कुशा का ले सकते हैं, दाब का ले सकते हैं। कुशा आप जानते हैं कुशासन होता है, कुशा का आसन ले सकते हैं, ऊन का ले सकते हैं, या लाल रंग का आसन ले, बहुत श्रेष्ठ है। आसन लेने के बाद में आपको प्राणायाम जानते हैं, प्राणायाम करना नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना है कि ध्यान करना है गणपति जी का सबसे पहले, फिर गुरु का ध्यान करना है, या कोई मंत्र आता है गणपति जी का या गुरु का, आपको उसका स्मरण करिए, फिर ध्यान करिए। नहीं तो उनका नाम लेकर के भगवान श्री गणेशाय नमः गणपति जी के चरणों में प्रणाम करिए। फिर आप गुरुदेव का ध्यान करिए। कोई गुरु मंत्र आता है तो बोलिएगा नहीं, या आप क्या गुरु धारण कर रखे तो गुरु मंत्र का जाप करिए। ऐसा नहीं हो सके तो फिर आप गुरुदेव को नमस्कार करिए, और नमस्कार करने के बाद में आप अपने इष्ट देवता के किसी मंत्र जप को करिए, या उन नहीं करते सिर्फ नाम लेते हैं तो उनका नाम लीजिए। और इसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान नारायण जो कि लक्ष्मी जी के पतिदेव हैं विष्णु, उनका ध्यान करना है। और उनका ध्यान करने के बाद में उनके नाम की या उनके किसी मंत्र की नाम जप करिएगा, या फिर उनके मंत्र की मंत्र आपको आता है तो उनके मंत्र की एक माला आप करिए। ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र को ले लीजिए, या ओम विष्णवे नमः, या इनके किसी बीज मंत्र को या किसी भी मंत्र को आप ले लीजिए। उस मंत्र की एक माला करने के बाद में 21 लक्ष्मी चालीसा के पाठ करने। 21 लक्ष्मी चालीसा के पाठ आप करेंगे प्रत्येक शुक्रवार के दिन। प्रतिदिन संभव हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन आपको लक्ष्मी जी का चालीसा का पाठ करना है पूर्ण भाव से, सच्चे मन से। और पाठ करते समय अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, या अपना ध्यान ऐसे वस्तुओं से दूर रहें जो अपने ध्यान को उस तरफ आकर्षित करें। ऐसे वस्तुओं को केवल भगवती से यही प्रार्थना करनी। प्रतिदिन आप शुरू करें तो माँ मैं आपके चालीसा का पाठ करने जा रहा हूँ, आपकी प्रीति मुझे प्राप्त हो, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो, और मुझ पर आप कृपा करें और मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें। ऐसा जल लेकर के संकल्प करके प्रार्थना करके जल छोड़ दें और भगवती की आराधना में लग जाएं। ऐसा आप करते जाएंगे तो आपको भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, और आपकी जो आर्थिक स्थिति जो है, तो आप जो धन की जो कमी है, धन की वजह से आप परेशान हैं, वो आपकी समस्याओं का निदान धीरे धीरे होता जाएगा और कर्ज से आप मुक्त होने लगेंगे। माता को गुलाब के पुष्प, पीले पुष्प अर्पण करें, और मिठाई, पेड़े, पान, मीठा पान, उस पर लौंग, पेड़ा, इस प्रकार का भोग माँ अर्पण करें और भगवती के चरणों में वंदन करें, उनकी प्रीति प्राप्त हो। इस प्रकार आप कार्य करेंगे तो अवश्य ही आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। माँ भगवती की आप सब पर कृपा हो, इसी कामना के साथ में धन्यवाद।